कहूं स्टार्ट कहूं या फिर रीस्टार्ट करूं, पर जो भी है, होप हो, करेज हो, वैलर हो। 12th फेल, 12th पास हो गया। विदु सर, सो लवली टॉकिंग टू सर। माने बहुत सालों से इच्छा थी कि मैं आपसे बात करूं। मुझे बताया गया कि आपका सोल इस फिल्म से अटैच्ड है। इनफैक्ट जब लोग बात करते हैं कि यू नो व्हाट, बड़े स्टार्स होने चाहिए, बड़ा ये होना चाहिए, कैनवस बड़ा होना चाहिए जी, आप हमेशा अपने लोगों से बोलते थे रिलैक्स करो, निकलेगी निकलेगी निकलेगी। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? सोल बता रहा था कि ये निकलेगी? नहीं, मेरे अंदर मतलब मुझे तो राजू वगैरह मजाक में मुन्ना भाई बोलते हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस फुल मुन्ना भाई का ही है। हाँ। होता क्या कि अगर मैं इस बात पे यकीन करता हूँ कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो जैसा मैंने कहा 3 इडियट्स में कि कामयाब बनो, कामयाबी काबिल बनो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो जैसे अभी आप इस मीडिया में अच्छा काम करते हैं, मैंने सुना है, तो अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात सुनते हैं। आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आप कुछ भी कर लें, कितना ज़ोर लगा लें। और बॉटम लाइन ये है कि आज के टाइम में ना सिद्धार्थ हुआ ये है कि हम एक बेसिक चीज़ भूल गए हैं। टाइम ये आ गया है कि हिट्स कितनी आई, अच्छा हमारा शो इतनी हिट्स हैं तो हिट हो गया, हमारी फिल्म इतनी हिट्स नहीं है तो हिट नहीं हुआ। तो हम लोगों ने अपने अंदर झांकना बंद कर दिया है। हम पूरी वैलिडेशन सिर्फ हिट्स में और नेट में, तभी मैं किसी नेट पे, इंटरनेट पे नहीं हूँ, किसी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मैं कहीं हूँ ही नहीं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमको आज ये बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि हम जो हैं, हम क्या समझते हैं अपने बारे में, हमारी अपने बारे में क्या ओपिनियन है, लाइक है कि डिसलाइक है। हम अपने आप को लाइक करते हैं, डिसलाइक, अच्छा हम अपने आप को डिसलाइक करते हैं, हमको मालूम है, लेकिन हमारी 10 मिलियन लाइक्स है तो भी हम खुश नहीं होंगे। हमारी 10 मिलियन डिसलाइक्स हैं लेकिन हम अपने आप को लाइक करते हैं तो हमारी अच्छी कटेगी। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। यही मैंने फिल्म में कहा, ये मेरा बिलीफ है। तो एक कन्फेशन करता हूं आपके साथ, करूं? जी बोलिए। तमिलन बैकग्राउंड, माय पेरेंट्स वर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। 14 साल की उम्र में मैं रेडियो में आ गया। सो आई वाज द यंगेस्ट रेडियो जॉकी। अब मैं 44 का हूं, इतना यंग नहीं। मैं 71 का हूं, तो आप बच्चे सर आप मुझसे यंगर दिखते हैं सर। मुझे तो लगता है कि मैं आपको यंगर ब्रदर बोलूं सर। तो क्या हुआ, एक चीज मेरे पिताजी ने हमेशा कहा कि देखो जो भी करो सच्चाई से करो। मैं बहुत काम करने लगा क्योंकि पैसे के लिए नहीं, बट मजा आ रहा था। तो पहली बार लाइफ में एक कॉलेज में मैं गंदे तरीके से कॉपी कर रहा था। मैंने चिट्स रखे थे, इधर उधर रखा था। मैंने कॉलेज पेपर लीक किया था प्रेस से और मैंने बांट दिया दोस्तों को। बाद में पता चला ये हुआ, कॉप्स आ गए थे कॉलेज में, मुझे बुलाया गया, प्रिंसिपल के यहाँ एग्जाम को बंद किया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए, मेरी माँ को बुलाया गया और मेरी माँ रोने लगी बिकॉज इट वॉज अ बिग स्कैंडल जो मैंने किया। और मेरी माँ ने मुझसे उस वक्त सिर्फ ये कहा था कि देखो मैंने कभी तेरे को नहीं बोला था कि तू टॉपर बन, बट ये क्या करने की जरूरत थी, मैंने तो कभी नहीं बोला कि टॉप मार्क्स ला। उसके बाद मैंने रियलाइज किया आफ्टर माय मदर्स क्राइंग एंड टीयर्स कि जो भी करूंगा फेल भी हो जाऊंगा पर सच्चाई से करूंगा। एंड दैट जेन्युइनली सर वाज माय बिगेस्ट फेलियर। 1976 से आप लगे पड़े हो, लगे रहो विदु सर। अगर मैं जेन्युइनली बोलूं, आपकी सक्सेस हम सब जानते हैं, बट एक फेलियर जो आप ओन करते हैं और बोलते हैं थैंक गॉड इन लाइफ ये फेलियर हुआ मेरे साथ, वो क्या है सर? एक मैंने ब्रोकन हॉर्सेस फिल्म बनाई थी यूएसए में, मैं 3 साल वहाँ रहा था। उसमें मैंने कास्टिंग बहुत गलत कर ली थी। सिनेमा में अगर मैं समझता हूँ, और वो उस वक्त आई थिंक मेरी ईगो मेरे रास्ते में आ गई। जेरमी रेनर मेरे साथ था, निकोलस केज मेरे साथ था। आई थिंक वो कास्टिंग गलत हुई, वो गलत था। और फेलियर जो वर्ड है वो मैं मानता ही नहीं हूँ जी। गलत हुआ वो अलग बात है, लेकिन फेलियर जो है उसका माने मेरी लाइफ में है नहीं। क्योंकि इट्स लाइक अ गेम। आप वीडियो गेम खेलते हैं, आप खेल रहे हैं, कुछ होता है, आप मर जाते हैं, तो 1 मिनट में आप बटन दबाते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, लाइफ वापस आती है, फिर शुरू हो जाती। ज़िंदगी में भी मेरी यही है। तो मैं ये कि यार मैं फेल तो कभी हुआ ही नहीं मैं, और फेल तो कभी कोई होता ही नहीं जब तक वो एक्सेप्ट कर ले कि यार मैं फेल हो गया। पर उस वक्त जब चीजें बीतती है ना सर, आपको उस वक्त ये ख्याल तो नहीं आता ना सर? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने काम अपना अच्छा किया है ना,
दुनिया को ना भी समझ आए ना, कागज के फूल बनाई थी तब उसने गुरुदत्त ने, लोगों को समझ में नहीं है, आज वो क्लासिक है, उसको भूल जाइए। परिंदा मैंने बनाई थी, उसके बाद मैं थिएटर में अपनी फिल्म देखने नहीं जाता। मैं अभी तक थिएटर में 12th फेल देखने नहीं गया। क्यों? बताता हूँ। परिंदा मैंने बनाई थी, अलंकार सिनेमा में देखने गए थे, संजय बंसाली मेरा असिस्टेंट था, वो था राजकुमार संतोष कुछ, और बड़े उन दिनों ये इंटरनेट वगैरह था नहीं, तो लोगों को पूछते थे कैसी लगी, तो बड़े हम एक्साइटेड, अरे टिकट ले रहा हूँ कैसी लगी। जो निकला बाहर, अरे यार कितनी रद्दी फिल्म। वो दूसरा बोलता है दूसरे को कि जैकी श्रॉफ की कवाली कहाँ है, तूने कहा था कवाली है। एक और को पूछा, कहता बंडल पिक्चर जैकी का हीरोइन ही नहीं है। मतलब ऐसी गालियाँ पड़ रही थी। तो मुझे ये जो मेरे असिस्टेंट से बड़े इमोशनल हो गए, भावुक होके कह के उन्होंने, आप भारत छोड़ दी, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, ये आपके काबिल ही नहीं है। उस दिन के बाद आज परिंदा क्लासिक है, कल्ट फिल्म हो गई है, अलंकार में 1 हफ्ता चली थी। उसके बाद में कोई मेरी सक्सेस फिल्म है वो मैं जाता ही नहीं हूँ। मेरी सक्सेस और नॉन सक्सेस उस दिन होती है जिस दिन मैं फिल्म मिक्स करता हूँ, तो मुझे लगता है हाँ यार ये मैंने अच्छी फिल्म बना दी। उसके बाद वो चल गई तो बहुत अच्छा है, नहीं भी चलेगी तो सर बहुत अच्छी फिल्म है। इसके अच्छा प्रूव करता हूँ आपको, इसके पहले मैंने फिल्म बनाई थी शिकारा, किसी ने नहीं देखी सर, क्योंकि वो रीज़न थे नहीं देखने के, वहाँ मैं नहीं जाना चाह रहा। बहुत अच्छी फिल्म थी सर, आज भी मेरे ऑफिस में आप देखिए शिकारा का पोस्टर लगा हुआ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फिल्म। और ये आपको मैं बता दूं 40-50 साल में लोग कहेंगे कि ऐसी, अभी बोलना शुरू हो गए हैं, ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ऐसी फिल्म कभी बनी नहीं। तो बॉटम लाइन ये है कि आप अपने काम पे ध्यान दीजिए ना। आप ये कहाँ हिट्स और नॉन हिट्स और लाइक और डिसलाइक के चक्कर में फंसे हुए हैं। सर एक टर्मिनोलॉजी आज के जमाने में जो, क्योंकि आप यू हैव अ यंग सन, शायद आप जानते हो, ओजी आपको मालूम है क्या होता है? नहीं सर मैं सिखाता हूं आपको सर, थोड़ा स्वैग के साथ बता रहा हूं। अब देखिए मेरी बॉडी में टशन आ गया है सर। ओजी क्या होता है? ओजी होते हैं ओरिजिनल। हाँ। आज के जमाने में लोग सब ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कसम खाता हूं, मेरे पिताजी 81 के, जब भी आप कुछ लाइनें बोलते थे ना इंटरव्यूज में, उस जमाने में मैं लखनऊ में था, आई यूज्ड टू राइट डाउन योर लाइंस, बिकॉज फॉर मी यू आर नॉट अ फिल्म मेकर सर, आई रियली मीन इट। आप मेरे लिए, शिट मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूं, फॉरगिव मी, हाँ, you've given me life lessons. And then I used to see you जो आप बिंदास बोलते थे, बिंदास बोलते थे। मैंने कहा यार, and I remember telling my mom कि if people like him can talk, why can't I? Mom says first do something, then you can talk. I remember you said lines say I can't work with stars and stars can't work with me. But ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सारे स्टार्स तो आपके साथ बैक टू बैक वर्क कर रहे थे, इनफैक्ट रिपीट में वर्क कर रहे थे, आपने सबको रिपीट किया। तो ये कमेंट कहां से आया फिर? देखिए जब मैं कहता हूं ना स्टार, सो आई एम व्हाट आई इम्प्लाई पीपल जो स्टार सिस्टम में फंसे हुए हैं, वो जो चलते हैं तो उनके पीछे 20 लोग चलते हैं, कोई उनका जूता उठा, कोई है, उनके ताम झाम जिसको हम बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको भी मेरे साथ काम करने में बड़ी तकलीफ हो। मैं अगर चाहूँ भी तो वो मेरे साथ काम नहीं कर सकते। क्यों, मैं बताता हूँ। अब 12th फेल में मैंने विक्रांत मैसी के साथ 1 साल रिहर्सल की है। 3 महीना मेरी शूटिंग के पहले उसने सब शूटिंग रोक दी है। 1 महीना शूटिंग के पहले वो चंबल गया है, फिल्म में उसके चेहरे पे कोई मेकअप नहीं है, वो ऑयल लगा के चंबल की छत के ऊपर लेट के सन के साथ उसने स्किन बर्न की है, तब जाके ये परफॉर्मेंस और ये फिल्म बनती है। अब कौन स्टार है जिसको मैं कहूँ यार तू ऐसा कर, तू अपना ये जो रोज़ टीवी में कुछ बेचता है ये सब छोड़ के 1 महीना जा वहाँ और तेल लगा के स्किन जला, तो बोलेगा पागल है, इसके साथ कौन काम करेगा? तो नहीं करेगा। तो उसको भी तकलीफ होगी और मुझे भी तकलीफ होगी, क्योंकि जब मैं शूटिंग कर रहा हूँ बीच में कहेगा सर मेरी कुछ ऐड है, मुझे वो बेचना है, वहाँ इतने पैसे मिले, तो मैं कैसे उसको एक्सेप्ट करूँगा? मुश्किल होगा। पर जितने स्टार्स के साथ आपने एपिक फिल्म्स क्रिएट की है, उन्होंने तो जान लगाई होगी ना? नहीं, मैं कहता हूँ हाँ, पर ऐसा नहीं है। ऐसे मैं आपको जोक सुनाता हूँ। जब एकलव्य बनी तो अमिताभ बच्चन आए शूटिंग पे, 1.5-2 महीने का शेड्यूल था, आई थिंक 35 डेज, तो एक ही सूट के था। मैंने कहा अमित यार यू ट्रैवल वेरी लाइट। कहते हैं नो, जया टोल्ड मी कि मोर देन 1 वीक यू कांट स्टैंड विनोद। तो उसने 1 हफ्ते की गाड़ी की है कि भैया उसके बाद तो घर ही आने वाला। और हुआ ये, हफ्ते 10 दिन में ही हमारे झगड़े शुरू हो गए, लेकिन क्योंकि वो रुके रहे और वो बैठे रहे और पूरी फिल्म की, इसलिए मुझे बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि फिर मैंने उनको रोल्स रॉयस उसमें 4-4.5 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट की
क्योंकि उन्होंने मुझे झेला और कमाल का काम किया। तो मैंने आपको झेलने के लिए अपनी गाड़ी दी यार वो कमाल, इतना बड़ा स्टार मेरा इतना सब सुनना बहुत बड़ी बात, मानना पड़ता है। सर आपका जो ये रहता है लाइफ लेसन्स, राइट, माने आप बहुत अपने आप को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, राइट। यू सेड आई एम नॉट इजी टू बी फ्रेंड्स विद, राइट, पर जब मैं आपके साथ बैठता हूं मुझे लगता है कि मैं आपको 30 साल से जानता हूं तो ये तो इनबिल्ट है, तो आप ऐसे क्यों कहते हो फिर? देखिए मेरी वैल्यू सिस्टम बहुत बहुत क्लियर है सिद्धार्थ। मैं समझता हूं कि आज के टाइम में ना हम दोस्त वर्ड भी बहुत लूजली यूज करते हैं, ब्रो बहुत करते हैं, बहुत ब्रो करते हैं। उसका कुछ दोस्त का माने क्या होता है, आप 12th फेल देखिए, आपको क्यों छुरी, वो दोस्त है जो फेल हो गया कहता कोई बात नहीं, मैं हो गया ना, तू मेरी वर्दी पहनेगा तो मुझे लगा मैंने कर लिया। वो दूसरा दोस्त है जो उसका फोन उसके घर में बवाल मचा देता है, उसके बावजूद उसके मनोज जाता है कि यार मैं तेरी वजह से यहां पहुंचा, मैं तुझे थैंक यू करने आया। ये होती दोस्ती। दोस्ती समझना भूल गए लोग। मेरी फिल्म अभी लोग मतलब ऐसा हो रहा है, आप देख ही रहे हैं कि मंडे से फ्राइडे बेटर है, फ्राइडे से मतलब हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग, मतलब अनबिलीवेबल है। ऐसा मैंने इतनी फिल्में बनाई हैं इंक्लूडिंग 3 इडियट्स बनी, इतनी बड़ी हिट, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है कि जो आज यस्टरडे का जो ट्यूसडे था वो सेकंड वीक में मंडे से बेटर है, ऐसा नहीं होता है। आपकी संडे सैटरडे मतलब पहली सैटरडे संडे से ज़्यादा है, बिकॉज लोगों को लोग क्या देखते हैं। अभी फिल्म जो बनती है, अब मैं आपको बताता हूँ, फिल्म की कोई बात ही नहीं करता, क्या कितनी कलेक्शन हुई यार, अरे 500 करोड़, अरे 300 करोड़ की ओपनिंग लगेगी यार, 200 करोड़ की, सब ये धन। पर अरे फिल्म कैसी है, अरे पिक्चर ठीक थी यार, पिक्चर कैसी लगी, कुछ नहीं है, ऐसा बोर हो गए, नहीं ठीक ही थी, पर कलेक्शन यार, अरे कलेक्शन से तुमको क्या लेना देना यार, प्रोड्यूसर को सोचने दो, किसी और को धंधे वाला, तुम फिल्म की बात करो, फिल्म की बात ही नहीं है। आप देखिए हमने तभी ज्यादा शोर नहीं मचाया, हमने आज भी हम कह रहे हैं हमारी फिल्म है, आप देखिए आज ऐसा हो रहा है कि बच्चे स्कूल में, अभी छुट्टी हुई है, कल मुझे मिले हैं कुछ, एक बोर्ड पे टीचर ने लिखा हुआ है, और ये हमने झूठा नहीं करा, आजकल झूठा बहुत कुछ होता है फेक, उसने लिखा है होमवर्क, पहला होमवर्क है गो सी 12th फेल विद योर फैमिली। कल मेरी पूरी परिवार जा रही है मेरी 2 बेटियों के साथ सर, ऑनेस्टली माय मदर वांटेड दिस टू हैपन, बट आप यू यूज्ड टू दिस बाय नाउ। देखिए मुन्ना भाई जब आया था, लोगों की ये नहीं लगा कि वो बने हिस्टोरिक या लेजेंडरी फिल्म बनी, कुछ नहीं था। उस समय भी लोगों ने कहा ठीक है बन रही है, यू नो एक डॉक्टर है, ये है वो है, थक बन के आया है, बट वो भी वर्ड ऑफ माउथ की तरह पड़ी थी। तो उस वक्त भी आपने यही सब फेस किया था अंदर में कि लोग कह रहे थे ये नहीं चलेगी क्या है? हाँ, पर मैं आपको बताऊं ये उससे बहुत बड़ी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें फिर भी उस वक्त के कुछ नोन एक्टर्स थे, संजय दत्त था, ये सब, इसमें तो कोई भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि उससे कुछ सीख के निकल रहे हैं। मैं कल चेन्नई में था जी, तमिल कर सर जी, वही तो तमिल में मैंने 3 इंटरव्यूज किए तमिल, उन लोगों ने तमिल में फिल्म देखी। सिद्धार्थ, आई कांट टेल यू द रिएक्शन। मैंने इतने 45 इयर्स में ऐसी रिएक्शन किसी फिल्म की नहीं देखी है। मतलब आई एम हम्बल्ड कि यार ये हो क्या रहा है। और मुझे पहले ही लोग कह रहे थे जी सुपर हिट हुआ, अब वो कहते हैं फिनोमिना। मतलब लोगों की, और जो मैं चाहता, अच्छा मैं क्या चाहता हूँ, मैंने क्यों तमिल तेलुगु में हर लैंग्वेज में, मलयालम में डब करके, क्यों? इसलिए नहीं कि मैं और पैसे कमा लूँगा, पैसे मेरे पास बहुत हैं यार। तुमने मेरा ऑफिस देखा है, मैं 71 का हूँ, 101 भी रहूँगा ना तो मेरा ये तकिए वक्के कश्मीर के कोई नहीं खींच सकता, मैं यहाँ बैठा रहूँगा। सुकून भी दे रहे सर, सुकून दे रहा है, तो मैं क्यों करूँगा। अच्छा दूसरा एक और मैं बता, मैं कितने साल रहूँगा मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि जब भी जाऊँगा ना मेरे बैंक में पैसे होंगे, कितने होंगे मुझे मालूम नहीं, पर होंगे। तो मैं और पैसे इकट्ठे करके बैंक में और पैसे डाल दूंगा और चला जाऊंगा, और करप्ट मनी यूज करूंगा। तो मेरा बेटा भी करप्ट मनी यूज करेगा, उसको करप्ट ही यूज करेगा। लेकिन मैं एक ऐसी फिल्म छोड़ के जा रहा हूं जो मेरे मरने के 50 साल बाद भी कोई सिद्धार्थ कहीं देखेगा और उसकी लाइफ पे असर पड़ेगा, उसकी लाइफ बदलेगी। आप मुझे बताइए कि अगर ये चॉइस भगवान दे आपको तो आपको क्या चूज करना चाहिए। ये तो सिंपल बात है। रिस्पेक्ट
एंड टच योर पीपल्स लाइव्स ना। अब ये दिवाली में ऑलरेडी कैंपेन हो रही है, लोग फैमिलीज के साथ जा रहे हैं, ये फिल्म सारा परिवार देखेगा। इससे बड़ी मेरे लिए क्या बात हो सकती कि लोगों की जिंदगी से, जैसा आप बोल रहे हैं कि लाइफ लेसन आपको मैं दे रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो दिस इज अ ग्रेट फीलिंग यार सिद्धार्थ। सर आप जब कहते हो थिंग्स लाइक आई एम एरोगेंट और आई वाज एरोगेंट, आप जेन्युइनली मानते हो कि आप थे ऐसे? नहीं, आई एम वेरी एरोगेंट। आई एम वेरी एरोगेंट अबाउट वर्क एंड आई एम वेरी एरोगेंट अबाउट एवरीथिंग। इट्स लाइक अब आपसे बात की, यू हैव सीन माई फिल्म, यू टॉक्ड अबाउट ओल्ड फिल्म, सो माई सडनली हैड रिस्पेक्ट फॉर यू। तो आई एम वेरी एरोगेंट। अब कोई मुझसे आके बैठे पूछे और अच्छा सर आपकी फिल्म हिट हो गई, कैसा लग रहा है, तो मैं बहुत एरोगेंटली उसको कहूँगा यार बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि क्या बताऊँ तेरे को, इस सवाल का क्या जवाब दूँ। सो आई एम एरोगेंट, नॉट एरोगेंट in the bad sense of the word, I think, but I'm arrogant in a good sense of the word, because you have to be able to say कि यार ये बात सही है, ये मैं कर सकता हूँ, ये बात गलत है, ये मैं नहीं करूँगा। मैं जिंदगी में, जैसा मैंने फिल्म में एक लाइन बोली है कि बड़े से बड़े स्टार के घर गए, और अगली लाइन आपको पता है, मैं जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करूँगा टू मेक एक्स्ट्रा मनी। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ना मैंने किया है ना मैं करूँगा। 4-4.5 साल अगर कोई लड़का 66 की एज में 71 तक बना सकता है, लड़का तो नहीं रहा मैं, लेकिन इतना लगा सकता है ऑन 12th फेज, तो उसकी क्या इंटेंशन होगी आप खुद ही सोच लीजिए। मुन्ना भाई 3, 4, 5 बना देता, 3 Idiots 2, 3, 4 बना देता, कितने आप खुद ही हिसाब कर लीजिएगा घर जाके कितने हज़ार करोड़ हो जाते। तो वो क्यों ये चूज कर रहा है? क्योंकि वो एरोगेंट है, क्योंकि वो चाहता है कि जो उसके मन में विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचे और लोगों की जिंदगी पे फर्क पड़े, इंजॉय भी करें लाइफ में, ऐसा नहीं एंटरटेनिंग फिल्म है। लेकिन पॉइंट क्या है कि दैट टू मी इज मोर इम्पोर्टेंट। सिद्धार्थ, मनोज जी और श्रद्धा उनकी मोहतरमा, उनका जो लव स्टोरी है उससे आपने कैसे रेजोनेट किया, कैसे आप कनेक्टेड हो गए थे? देखिए, मोस्ट ऑफ द लव स्टोरी is also my love story with Anupama. It's a film that's about me also. I know, I could sense it, sir. Because you know, when I came to Bombay, पहले मैं आया था तो सबसे पहले मेरा सब सामान चोरी हो गया था, तो वो मेरी लाइफ का सीन है। कई चीज़ें मेरे साथ हुई हैं जो इस फिल्म में हैं, जैसे कि जैसा वो सामान चोरी होना, पहला वो पूरा आइडिया से सामान चोरी, वो जो शहर का शॉट है, जब पहले वो शहर में आता है और इतना शोर, वो पहली बार जब मैं बम्बई शहर में आया था तो मुझे एंग्जाइटी न्यूरोसिस हो गया था, बिकॉज इतने लोग, इतनी भीड़, बचक, इतना धारावी मैंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि कश्मीर से हूँ, लेक्स, पहाड़, लेक, फूल, इतनी गुर्बत और ऐसा मैंने देखा ही नहीं था। सो इट ऑल हैपन टू मी। जो पिताजी के साथ उसका सीन है बेटे का, वो मेरे पिताजी, जब मैं ऑस्कर के लिए, जब मैं बम्बई आना चाह रहा था तो उनका भूखा मर जाएगा तू, और फिर उन्होंने मुझसे एक बात कही, जैसा आपकी माँ ने आपसे कहा था, उन्होंने मुझसे कहा कि तू भूखा तो मरेगा और तू बम्बई जाके मैं बताता हूँ तू मोची बनेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। कहता पर एक बात मेरे को तू प्रॉमिस कर। क्या? कहता कि अपनी गली का सबसे बेस्ट मोची बनना। ये बात मैंने फिल्म में कही है कि यू कांट बी द सन दैट शाइन्स अपॉन द होल अर्थ, यू कैन बी द स्ट्रीट लैम्प एंड लाइट योर स्ट्रीट। अब जैसे ऑफिस की आप बात कर रहे हैं, ये बाकी ऑफिस से बहुत अलग है। एक ये स्ट्रीट लैम्प है मेरा, वो रोशनी यहीं तक आ रही है, लेकिन ये जगह रोशन है, बाहर का मैंने ठेका नहीं लिया। इस ऑफिस से कोई गलत फिल्म नहीं बनेगी, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये मेरी आरज़ू। सर, हाउ डू यू रिमेन नॉन करप्ट? जैसे मैं आपकी बातों में सुन रहा हूँ, बहुत प्योरिटी है, राइट? यू आर टॉकिंग अबाउट प्योरिटी। जब आपको मालूम है कि बड़े स्टार्स है, पैसा है, और आप प्योरिटी मेंटेन करते हो, जैसे आपने कहा मैं 3 Idiots कर सकता था, मैं कर सकता, तो ये प्योरिटी कैसे टफ रहता है? क्योंकि हर जगह करप्शन तो चालू है, पैसे बनाने हैं, यू नो, सिंगल स्क्रीन, डबल स्क्रीन, ये सारी बातें होते हैं, कैसे आप मेंटेन करते हो वो? क्या कोई दोस्त है जो उससे बाउंस करते हो, या फिर? नहीं, दोस्त मेरे ज़्यादा है नहीं। मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। एक ये अमेज़ॉन के एग्जेक्टिव आए, फिल्म देखी, तो उनमें से एक एग्जेक्टिव कहता है सर कमाल की फिल्म है, पर ऐसे तो लोग ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, दिस फिल्म डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने उसको कहा यार तुम मेरे को ध्यान से देख, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ कि नहीं, यहाँ बैठा हूँ कि नहीं। उस बच्चे ने क्यों ये कहा? क्योंकि वो बाहर की लेवल दुनिया में इतनी करप्शन देख रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि ऑनेस्ट लोग हैं ही नहीं। लुक एट द ट्रेजेडी ऑफ दिस नेशन।
कि ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं ही नहीं, ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं ही नहीं, ऑनेस्ट पुलिसमैन है ही नहीं। ऐसा नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि बहुत, मैंने कहा है फिल्म के अंत में कि ये उन मुट्ठी भर निष्ठावान अधिकारियों को समर्पित है ये फिल्म, जिनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है। मुट्ठी भर हैं निष्ठावान, लेकिन हैं तो सच्चाई ईमानदारी कम है, मैं मानता हूं, पर है तो वो, उसको तो बच्चे वो कहता है ही नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज पीपल टू नो। आपने पूछा मैं ऐसे कैसा रहता हूं, मैं आपको कहता हूं विदाउट एनी एफर्ट। कोई इसमें जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को, क्योंकि मैं आया ऐसे छोटे परिवार से हूँ, मिडिल क्लास से, फादर मेरा ऑनेस्ट था, तो जो बाप माँ वहाँ से कश्मीर से लेके आया वही है मेरे पास आज तक। Do you still feel like a middle class boy? Very, you come to my, you know, विक्रांत came to my house first time, तो वो मुझे बहुत उसने क्यूट बात बोली, तो घर गया, फिर मुझे 2-4 दिन के बाद पहले कहता है सर मैं घर गया, मैंने बोला कि सर के कमरे में एक सोफा है, एक डाइनिंग टेबल है और एक टीवी है। मैंने कहा यार और क्या चाहिए होता है। अब आप, उसको लग रहा है शैंडिलियर होगा। आप इस ऑफिस में आप आए हैं, अब देख लो क्या है, चाहिए क्या आपको खुश रहने के लिए, कितना चाहिए ये बताइए, और क्या कर लेंगे आप, रोज नया कपड़ा पहन लेंगे तो क्या कमाल हो जाएगा। जूता पहन लेंगे 10 लाख का, तो कौन जूता आपका देख रहा है, दिमाग तो दिखाए, दिल तो दिखाए। जूते कितने की है वैसे? कुछ नहीं सर, ये मेरे ये लोग ले आते हैं 10-20 रुपए के होंगे, पर मेरे भी वही है सर। कोई मेमोरी हो ना, प्लीज टेल मी, बिहाइंड द सीन ऑफ मुन्ना भाई हो या 3 इडियट्स, जो आप जिंदगी भर याद रखें, व्हेन यू सिट मे बी यू आर हैविंग अ कॉफी ओवर अ लेक एंड इट मेक्स यू स्माइल, वो क्या था? जी, मुन्ना भाई का आपने नाम लिया तो एक मेमोरी हमेशा याद रहेगी मुझे, कि जब पहले दिन शूटिंग हो रही थी तो राजू हिरानी पतला सा प्यारा सा लड़का था, तो जब वो तो संजय दत्त मुझे पूछे हाउ द शॉट सर, ओके, मैंने कहा यार डायरेक्टर को पूछो, तो मुझे ही पूछता रहा वो। उस दिन के बाद आज तक जितनी फिल्म मैंने प्रोड्यूस की है, मैं कभी डायरेक्टर के सेट पे नहीं गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तब भी कि एक सेट पे कोई दूसरा डायरेक्टर इस डायरेक्टर के सामने बैठे। तो मैं आई हैव नेवर गॉन, परिणीता नेवर वेंट, नेवर गो ऑन द सेट। जो भी मैंने बनाया है फिल्म, आई नेवर गो। जो भी 3 इडियट्स, वजीर बाग, जो वजीर फिल्म, जो भी मैंने बहुत बनाया है, मैं नहीं जाता हूँ सेट। इफ़ आई ट्रस्ट द डायरेक्टर, आई नेवर गो ऑन द सेट। मैं कहानी लिखता हूँ, उसके बाद एडिटिंग में ठीक करता हूँ फिल्म को, मैं सेट पे नहीं जाता। तो ये मुझे याद आया, आपने मुन्ना भाई बोला तो पहली मेमोरी यही याद आई। बट आई वांट टू टेल यू, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर गिविंग मी लाइफ लेसन्स।